नमस्कार, मैं हूं अंशिका आपके साथ। आप देख रहे हैं श्री प्राइम न्यूज 24। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली राजधानी में आज सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन (SHTS) ने भारत को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के वैश्विक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उद्योग मानक पेश किए। शहर दिनांक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का परिदृश्य परिवर्तन के कगार पर है, क्योंकि सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन (SHTS) ने डॉक्टर प्रशिक्षण, क्लिनिक प्रथाओं और प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करने के लिए व्यापक मानकों के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक पहल न केवल विश्वसनीय प्रमाणन में मौजूदा कमी को दूर करती है, बल्कि भारत को हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रियाओं के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य के रूप में भी स्थापित करती है। भारत के उभरते हेयर ट्रांसप्लांट उद्योग को लंबे समय से मानकीकृत मानदंडों या विश्वसनीय प्रमाणन प्राधिकारी के बिना काम करने की चुनौती का सामना करना पड़ा है। विनियमन की इस कमी ने न केवल रोगी सुरक्षा से समझौता किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जनों की वृद्धि और मान्यता में भी बाधा उत्पन्न की है। इन चुनौतियों के जवाब में SHTS ने कठोर मानक विकसित किए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के हर पहलू को कवर करते हैं। डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण से लेकर क्लिनिकों के संचालन और प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता तक, ये मानक व्यावसायिकता, सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करते हैं। SHTS के अध्यक्ष प्रवक्ता का नाम ने टिप्पणी की, हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन मानकों को स्थापित करना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुनिश्चित करके कि मरीजों को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल मिले और डॉक्टर अपेक्षित प्रशिक्षण और प्रमाणन से लैस हों। हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट उद्योग की प्रतिष्ठा और क्षमताओं को बढ़ाना है। अजय चौहान की रिपोर्ट। हेयर लॉस होता था तो लोग छोड़ देते थे, बहुत सारे लोग विग वगैरह लगा लेते थे, बिकॉज वो टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट इतना फेमस नहीं था। पर अभी डॉक्टर अरविंद पोसवाल जी सर जो है हमारे प्रेसिडेंट है SHTS के, ये सबसे पहले उनको माना भी जाता है फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इतने लोगों की सर्जरीज करी है। ऐसे ही हम सब एक साथ जुड़ते जाएंगे और खूब सारे हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपर ट्रेंड, प्रॉपर एक्रेडिटेड, प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ और खुलते जाएंगे। सर्जन्स हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए काम किया है कि एक तो पेशेंट्स को पता चले कहाँ जाना है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, कौन ट्रेंड डॉक्टर है और कहाँ से सुरक्षित और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट मिल सके। दूसरा, डॉक्टरों के लिए, यंग डॉक्टर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें, तो उनके लिए भी एक तो सिखाना, ट्रेनिंग प्रॉपर, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर से जो कि एक्रेडिटेड हो, सर्टिफाइड हो, और उसके बाद जब ट्रेनिंग कर भी ले डॉक्टर, जैसे और किसी भी स्पेशलिटी में होता है, तो उसका भी तो कोई टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट होके सर्टिफाई होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे देश में आज तक मिसिंग था, और हम लोगों ने SHTS यानी सोसाइटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स के थ्रू उसको एस्टेब्लिश करने, तो सर्टिफिकेशन भी होगा डॉक्टर्स का और साथ के साथ एक्रेडिटेशन भी होगा उनके हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स का, ताकि एक हाईली एडवांस्ड और सुरक्षित हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी को मिल सके। सर, जो नए डॉक्टर्स इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं आपके सोसाइटी? बिल्कुल, जो देखिए दो तरह के डॉक्टर्स हैं, एक तो बहुत सालों से कर रहे हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशन है, अगर वो काबिलियत रखते हैं, इतना अच्छा करते हैं, तो उनको क्यों छोड़ा जाए, उनको भी तो कुछ उनकी काबिलियत का, और कौन करेगा, हम ही तो लोग करेंगे जो डॉक्टर्स हैं सीनियर, जैसे हर जगह हर फील्ड में करते हैं। उसी तरह से जो यंग डॉक्टर्स हैं, अल्टीमेटली तो यंग डॉक्टर्स ने टेक ओवर करना है। अगर आज के दौर में उन्हें मालूम ही नहीं कि ट्रेनिंग कहाँ करेंगे, ट्रेनिंग के बाद उसका कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा, कल को पेशेंट के पास जब ऑपरेशन करेंगे हमें पूरी चीज़ मालूम भी है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें उनको हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें लगेगा 2 साल। देखो, 2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग करके, अपना एक्सपर्टीज़ करके, अपने टीचर को दिखा के, देखो हमने 100 पेशेंट कर लिए, तभी तो जाके कहीं जाके वो इंडिपेंडेंटली करेंगे। ये चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट में मिसिंग था, क्योंकि ये जो है वो कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या मेडिकल प्रोग्राम में कहीं पे नहीं सिखाया जाता है। कोई भी ब्रांच ले लो, उसमें कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हमने शुरुआत करी है कि हम सबको ट्रेनिंग करेंगे, नए नए डॉक्टर्स जुड़ते जाएंगे जिनका प्रॉपर एक्रेडिटेशन, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा, और वही हमारा मकसद है। आइडिया कहाँ से आया ये? ये डॉक्टर पोसवाल, एक तो ज़रूरत भी थी
और दूसरा नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइंस है हम उनको मजबूत कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना, प्रोवाइडेड वो ट्रेंड हों। तो डॉक्टर्स का ट्रेनिंग का भी हमने करा और उसके बाद हमने सर्टिफिकेशन का भी किया ताकि हम उनके हाथ मजबूत कर सकें नेशनल मेडिकल कमीशन के। और कौन करेगा मजबूत? जो 20 साल से कर रहा होगा, 15 साल से कर रहा हो, 50 साल से, वही तो करेंगे ना। तो उसमें हमारा मकसद यही है कि गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करें, नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो उनका एम है उसको हम सफल बनाएं। मैम अभी तक कितने मेंबर हैं इस पूरी संस्था में और कितनी पुरानी हमारी संस्था है? थोड़ा संस्था के यस जो SHTS का हमने विद इन जस्ट 2 months 150 प्लस मेंबर्स बना लिए हैं और इसमें हमारे पास फॉरेन के सारे प्लस यहाँ के इंडिया के जितने भी डॉक्टर्स जुड़ना चाहे। अभी तो हमने कम खाली 20 दिन 25 दिन में ही इतने लोगों को जोड़ा है। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है गोवा में, जिसमें हमारा एम है मोर देन 500 डॉक्टर्स हमारी जैसे जो इतने सालों से एयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो सबको हम जोड़ना चाह रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे को हम उसको लेके जाएंगे। आपको पता है जैसे कि हर सेकंड पर्सन आजकल हेयर लॉस से परेशान है, राइट? और इसी के लिए जितने डॉक्टर्स हम ज़्यादा होंगे उतने हम और अच्छी तरीके से उनको टैकल कर पाएंगे।